जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट प्रस्तुत करेंगी तब उन्हें केवल विकास, रोजगार, महंगाई नियंत्रण, सामाजिक न्याय और वित्तीय अनुशासन के बीच ही संतुलन नहीं साधना होगा, बल्कि उन्हें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, युद्धों के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान, ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता और विकास अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी आदि आर्थिक विरोधाभासों में से भी रास्ता निकालना होगा। वित्त मंत्री के समक्ष सबसे बड़ी यह चुनौती होगी कि भारत की विकास गति को बनाए रखने के साथ साथ वैश्विक मंच पर उसे एक स्थिर, भरोसेमंद तथा उभरती शक्ति के रूप में भी कैसे बनाए रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का आधार उसकी घरेलू मांग, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत निवेश हैं। इनके सहारे वित्त मंत्री न केवल विकास की गति को बनाए रखने का प्रयास करेंगी, बल्कि राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में भी सफल रह सकती हैं। बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय और निरंतर सुधारों के बाद अब बजट 2026-27 को लेकर जन अपेक्षाएं नई ऊंचाइयों पर हैं। ऐसे में यह महंगाई से राहत, रोजगार सृजन, किसानों की आय में स्थायित्व और मध्य वर्ग को वास्तविक कर सहूलियतों जैसी अपेक्षाओं के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन को कैसे साधती हैं, यह देखने वाली बात होगी। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार पारंपरिक कल्याण आधारित व्यय मॉडल से आगे बढ़ते हुए पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति को प्रमुखता दे रही है। हाल के बजटों में बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पूंजीगत व्यय के प्रावधानों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बजट में भी इस मॉडल को और मजबूती दी जाएगी। साथ ही राजकोषीय घाटे की लगभग 4.2 से 4.3% के दायरे में लाने का प्रयास किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों और विकसित देशों में कमज़ोर मांग को देखते हुए निर्यात आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू खपत को मजबूत करना भी वित्त मंत्री की प्राथमिकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आयकर स्लैब, मानक कटौती और अप्रत्यक्ष करों के बोझ में संतुलन स्थापित कर मध्य वर्ग की क्रय शक्ति को पुनः सशक्त करे, जिससे आर्थिक चक्र को नई गति मिल सके। यद्यपि पिछले बजटों में नई कर व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था, फिर भी इसे और अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाने की गुंजाइश बनी हुई है। ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण जैसी योजनाओं पर बजट में विशेष ध्यान दिया जा सकता है। स्टॉप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी मिस्टेक्स ज़रूर कमेंट में लिख दें। और अगर इस मैटर की आउटलाइन चाहिए या ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। थैंक यू।